एक संत के बारे में पर अभी मैं बहुत उनसे प्रभावित हूँ। उनसे अभी मेरा नया नया प्रेम हुआ है, पुरुषोत्तम आनंद जी। बहुत मैं उनको पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। उनसे बहुत बड़ी गहरी ट्यूनिंग हुई। कल मेरे सपने भी आए। वो बहुत अब उनसे दोस्ती हो रही है उनके आशीर्वाद में। वो एक गुफा में रहते थे, ऋषिकेश से थोड़ा 22 किलोमीटर पर एक गुफा में रहते थे। और रामकृष्ण मिशन के पहले वो प्रेसिडेंट थे, केरल स्टेट के प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन में दीक्षित रामकृष्ण मिशन के जो पहले अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद, उनसे दीक्षित थे, ब्रह्मानंद से दीक्षित थे। बड़े उच्च कोटि के और रामकृष्ण मिशन के केरल राज्य के अध्यक्ष थे। और एक दिन रामकृष्ण मिशन के वो अध्यक्ष बनते जैसी उनकी प्रतिभा थी। एक दिन वैराग आया, सब छोड़ छाड़ के हिमालय में चले गए, है ना, बैठ गए। तो अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। तो अंग्रेज़ों ने आके कुछ कहा, 2-3 बात उनकी बड़ी अच्छी है, मुझे पुरुषोत्तम दास की मैं सुनाऊंगा, बहुत अच्छी है। एक तो कुछ मेरे ही मित्र मुझे यहाँ नेपाल में आए, मिले। अभी उन्होंने बहुत दिन नहीं हुआ शरीर छोड़े हुए, 63 या 64 में शरीर छोड़ा है। हम उनकी समाधि पर जाते हैं। उनके भक्त पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ भी आई थी कुछ साल पहले, पाकिस्तान की कुछ महिलाएं आई थी जो उनके भक्त हैं। वो आती हैं साल में 2 साल में एक बार। और थोड़ी दिल्ली के में भी बहुत अच्छी पत्रकार हैं, कुछ महिला हैं, वो लोग भी उनके भक्त हैं। तो वो लोग तपोवन आई थी, तो मुझे उन्होंने बताया, तब मुझे उनके बारे में पता चला, तब मैं वहाँ जाने लगा। मुझे नहीं पता था। पुरुषोत्तम आनंद, देखिए ये फोटो है उनका, है, देखिए देख के कुछ पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। तो इन लोगों ने जाके कहा और बहुत गजब बात करते थे। एक एक लाइन उनकी जो है मैंने नोट किया। आजकल मेरा उनसे बड़ा रोमांस चल रहा है, खूब रोमांस चल रहा है। उस दिन मैं दिन भर उनके बारे में पढ़ता रह गया, ये देख के पूछ रहा था। सीजनल रोमांस होता है। तो वो जो दिल्ली की जो पत्रकार और पाकिस्तान की जो कुछ बड़ी विशिष्ट परिवार की महिलाएं, वहाँ एक बगल में एक बहुत बड़ा होटल है जो 5 स्टार होटल है, उसमें टिकती हैं, वो उनसे मिलती थी। तो वो लोग आई तपोवन में, उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे पता चला। मुझे नहीं पता था पुरुषोत्तम आनंद का। तो उन्होंने कहा कि आप इतने विद्वान हैं, इतना आपका ज्ञान है, आप चलिए दिल्ली में रहिए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। एक छोटा सा आश्रम बनाएंगे और वहाँ हम लोग रहेंगे। और सब लोग, हम लोग को दौड़ दौड़ के आना पड़ता है सारी दुनिया से। आप दिल्ली में रहेंगे तो लोग आना जाना, आपसे मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम आनंद ने कहा कि देखो, पिछले जन्म में थोड़ी गलतियां तो हुई हैं, पाप तो थोड़ा हुआ है, इसलिए शरीर में कुछ उनको बैक में पेन होता था। बैक में पेन है ना। तो ऐसे नहीं होता है, पूर्व जन्म का कुछ पाप है, पाप किया था इसलिए बैक में पेन होता है। हाँ, तो कुछ तो पाप जरूर है, इसलिए अभी तक शरीर में रह रहा हूँ और पेन वन झेल रहा हूँ। नहीं, इतना पाप नहीं किया कि दिल्ली जाके रहना पड़ेगा। देखिए स्टेटमेंट, देखिए तो लोग दिल्ली जाने के लिए मरते हैं, है ना। एक योगी का कहा बात सुनिए तो, लेकिन इतना पाप नहीं किया कि दिल्ली जाके रहना पड़े। तो कैसी अभिव्यक्ति है। उनकी दूसरी अभिव्यक्ति है, कुछ अंग्रेज गए उनके पास, वे रामकृष्ण मिशन में थे तो सब जानते थे उनको। तो गए उनके पास, उन्होंने कहा कि आपके जैसा विद्वान यहाँ पर गुफा में बैठा हुआ है चुपचाप, आप चलिए और रामकृष्ण मिशन संभालिए, वहाँ लोगों को प्रेरणा दीजिए, काम कीजिए। तो पुरुषोत्तम आनंद ने कहा कि हिमालय की गुफा में गंगा के किनारे रह के मैं यहाँ से जगत का जितना कल्याण कर सकता हूँ, वो मैं वहाँ जाके नहीं कर सकता हूँ। तो उन्हें पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं
यहाँ बैठे हुए हैं चुपचाप। तो उनको थोड़ा योगियों को कभी कभी अपनी शक्तियात दिखानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा देख रहे हो तो वो माउंटेन जो है आगे, हिमालय का पहाड़ बहुत बड़ा, विथ माई कमांड आई कैन मूव दैट माउंटेन, यहाँ से चला जा तो चला जाएगा, है ना। आई कैन मूव दैट माउंटेन इफ़ आई वांट, नो। तो तुम ऐसा मत समझो कि मैं चुपचाप बैठ के यहाँ खा रहा हूँ। मैं जगत का बहुत कल्याण, बहुत लोगों का कल्याण यहाँ बैठ के, गुफा में बैठ के मैं कर रहा हूँ, और दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी अभिव्यक्तियाँ हैं। और वैसे संतों के बारे में अभी मेरा इनसे बड़ा प्रेम हो गया है। अभी प्रेम चलेगा, अभी कुछ दिन, बहुत दिन चलेगा। पढ़ रहा हूँ, इनको सुन रहा हूँ, इनसे ट्यूनिंग हो गई है, बहुत ट्यूनिंग हो गई। उनका जो कोटेशन, जस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स। एक जंगल में बैठे हुए जोगी के, जो लंगोट बांध के बैठे हुए हैं, उनका सुनो। ओहो, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ट्राई टू लिसन, सुनो, ट्राई टू लिसन। What we are looking for, bliss. Why we are looking for happiness, bliss, यही ना। What we are looking for is within us. बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। Within us there is a huge roaring ocean of divine and infinite bliss. जो तुम हैप्पीनेस खोज रहे हो, पैसे में, मान में, पद में, सेक्स में, प्रेम में, संबंध में, वो कह रहे हैं व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज विद इन अस। विद इन अस देयर इज ए ह्यूज रोरिंग ओशन। इंग्लिश देखो कितना अच्छा है, जंगल में बैठे हुए जोगी। विद इन अस देयर इज ए ह्यूज रोरिंग ओशन ऑफ डिवाइन एंड इनफाइनाइट ब्लिस। ए सिंगल ड्रॉप कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ऑल आवर पेन्स फॉर एवर। एक बूंद, ऐसा झरना तुम्हारे अंदर है, फाउंटेन ऑफ ब्लिस, कि एक बूंद से तुम्हारी जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाएगी। ए सिंगल ड्रॉप कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ऑल आवर पेन्स फॉर एवर एंड ट्रांसपोर्ट अस टू द हाइएस्ट स्टेट ऑफ एक्सटेसी। बट वी आर फुलिश, बट वी फुलिश लुक फॉर इट आउटसाइड। हम मूर्ख हैं, बाहर खोजते हैं, है अंदर, बाहर खोजते हैं। इमेजिन दैट वाइफ, चिल्ड्रेन, वेल्थ, नेम, फेम, etc कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इज ए मेयर इल्यूजन। भ्रम है ना, समझ रहे हो ना। आवर स्टेट इज लाइक दैट ऑफ ए डियर दैट कंटेन्स द मोस्ट इन द ओन नेवल, बट आउट ऑफ इग्नोरेंस seeks that divine perfume around him in the environment, in the tree, in the grass, etc. मृगर को नाभि में ही हुन्छ, नाभि में होता है वो कस्तूरी, और जब कस्तूरी फूटती है, जब वो कस्तूरी मैच्योर होती है तो उसका सुगंध आता है, तो वो मृग जो है वो बेचैन हो जाता है, खोजता है चारों तरफ कहाँ से आ रही है, और लहूलुहान हो जाता है खोजते खोजते। बहुत बार वो मर भी जाता है खोजते खोजते, है ना। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी कस्तूरी में ही बसा है। कस्तूरी कुंडल बसे कबीर कहते थे। सो इमेजिन दैट वाइफ, चिल्ड्रन, वेल्थ, नेम, फेम, etc कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इज ए मेयर इल्यूजन। आवर स्टेट इज लाइक दैट ऑफ ए डियर दैट कंटेन्स द मोस्ट इन its own navel, but out of ignorance seek that divine perfume around him in the environment, in the trees, creepers, grass, etc. The teaching of our great sage can therefore give us the pure and eternal bliss. हमको तो एक ही लाइन ત્યાં હું ગए तो वहाँ कोटेशन लिखा थे और लिखे ले आया छू, मैले आफ्नो ढोकामा टाँस्या छु, एक ही लाइन। What we are looking for is bliss. What we are looking for is within us. Within us there is a huge roaring ocean of divine and infinite bliss. A single drop can completely destroy all our pains forever and transport us to the highest state of ecstasy. But we foolish look for it outside. ये पुरुषोत्तमानंद जी को अभिव्यक्ति है, की अभिव्यक्ति हमने सुनी। तो ये
इन संतों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, जब इनकी चर्चा करते हैं, अभी तो ऐसा नहीं कि ये हम बातचीत हो रही है, नहीं, उनकी प्रेरणा से ही बातचीत होती है, उनके आशीर्वाद से ही उनके बारे में बातचीत करनी। तो पुष्पानंद को कौन जानता, कैसे कैसे हम लोगों को पता चलता है? उस अंग्रेज की बात उन्होंने कहा कि आप ऐसे आदमी यहाँ बैठ के जंगल में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष होते, आप जाके वहाँ संभालिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गुफा में बैठ कर के लोगों का जो कल्याण कर रहा हूँ वो दिल्ली में शहर में बैठ कर नहीं कर सकता। तो कैसे? तो उसने पूछा कि हाउ यू आर जस्ट लिविंग लाइक ए बेगर एंड यू हैव टू beg for your food and how can you help the humanity? तो उन्होंने कहा कि I can move this mountain if I wish, I can move this mountain from here, अगर मेरी इच्छा हो तो इतना पावर है। सो इन संतों को याद करना भी हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनकी कृपा से ही उनकी याद होती है, उनकी चर्चा होती है। जब उनकी चर्चा होती है तो उनके आशीर्वाद हम पर बरसने लगते हैं। तो हम सब का सौभाग्य है कि ऐसे संतों के बारे में उन्होंने इतना, मरुकदास के बारे में इतना, रैदास के, इतने संतों के बारे में भगवान हम लोग को खोल के गए हैं और इतना साहित्य छोड़ के गए हैं कि जीवन भर भी हम लोग पढ़ते रहें तो समाप्त नहीं होगा। और मरुकदास अपने आप आ गए, कोई हम नाम भी नहीं, हमको उनसे कोई उनका लेक्चर भी नहीं सुना था कभी, मत कोई जान पहचान भी नहीं थी, एकाएक टपक गए। जब टपक गए तो रोज़ उन्हीं को पढ़ रहा हूँ कई दिन से।